प्रोटीन कहाँ से मिलता है भाई, प्रोटीन का सोर्स क्या है? खाना किस में बनाते हो? दही, सॉरी दही नहीं, घी में बनाया, राइट, तेल में बनाया, तो वो तेल घी में क्या होता है? कंपोनेंट का नाम बड़ा हाईफाई यार, कोई नहीं कर लेंगे। कंपोनेंट का नाम होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, आपको नाम सुन के आइडिया आ गया होगा। हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सेकेंड चैप्टर साइंस 2 से, एसएससी साइंस 2 से, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। बच्चों यही आपको थर्ड चैप्टर में भी है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग बींग्स पार्ट 2। बेसिकली हम उस चैप्टर में सीखते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले वो भी चैप्टर हम लोग शूट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ये चैप्टर में कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस आपने देखने हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ 2 ही लाइफ प्रोसेसेस इसमें सीखने हैं, दैट इज रेस्पिरेशन एंड दूसरा सेल डिवीजन। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, पहले रेस्पिरेशन से डील कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है, राइट। तो चालू करते हैं भाई लाइफ प्रोसेसेस। आपको पता है कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस आपने पढ़ी है, आपने देखी है? ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में आपको कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं? ओके, रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीजन। बच्चों उससे पहले मैं कुछ लाइफ प्रोसेसेस के बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ। आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि बहुत तरीके के डिफरेंट सिस्टम्स हमारी बॉडी में चलते हैं। उनमें से कुछ सिस्टम्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, राइट, जैसे कि है सर्कुलेशन, राइट, फिर डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, नर्वस सिस्टम होता है। ऐसे ही बहुत डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या है, सिस्टम्स प्रेजेंट है। अभी आपको क्या लगता है इन सिस्टम्स को प्रॉपरली रन करने के लिए हमारी बॉडी में क्या चाहिए? आप बोलोगे एनर्जी चाहिए, राइट। तो हमें एनर्जी की सख्त जरूरत है भाई, सबके लिए, इवन पढ़ाई करने के लिए, रनिंग के लिए, सब काम करने के लिए हमारी बॉडी में ये जो बॉडी प्रोसेसेस है, इन सबको स्मूथली चलने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी। एक दिन बिना खाना खा के देखो भाई, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा ही दिन मन करता रहेगा कि बेड में सोते सोते सब करो, राइट। तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से, राइट? सोचो जरा, ये एनर्जी मिलेंगी कहाँ से? मुझे ये सब प्रोसेस करने हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे भागना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे सब कुछ करना है, तो ये एनर्जी आती कहाँ से भाई? तो आपका आंसर भी एकदम सही होगा भाई, हम इतना खाते हैं ना ठूस के, राइट, उससे तो हमें एनर्जी मिलती है। अभी ठूस के खाने का मतलब है कि फूड से, राइट। तो एनर्जी हमें किस चीज से मिलती है? ऑफ कोर्स फूड से मिलती है। ये जो हम यम्मी खाना खाते हैं, पानी पूरी, पाव भाजी, बिरयानी, पुलाव, ये सब, राइट, तो उधर से हमें क्या मिलता है? मतलब उस फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी, नो डाउट, राइट। लेकिन फूड में भी कंपोनेंट्स होते हैं भाई। अभी ये कंपोनेंट मतलब क्या? आपने लोअर स्टैंडर्ड में सुना होगा, हमारे प्रॉपर डाइट में, मतलब आप खाने में क्या खाते हो डेली? चपाती, राइस, दाल, राइट। तो इन सब में क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं भाई। कैसे कंपोनेंट्स हैं? विटामिन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, राइट। ये सारे कंपोनेंट्स आपको कहाँ पे मिलते हैं? फूड में मिलते हैं। तो एक बात तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन की हो गई, चलो, कि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस लिए चाहिए? बॉडी के सारे प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब हम खाना खाएंगे, राइट। खाने में क्या होते हैं? कंपोनेंट्स, जो अभी मैंने आपको नाम बता दिया। तो गाइस, इन्हीं 5 कंपोनेंट्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, राइट। पहली कैटेगरी जो कंपोनेंट्स की आती है, दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट। और दूसरा कंपोनेंट में आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट, थोड़ा सा ही फर्क है। देखो, कंपोनेंट को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, राइट, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब एकदम कम, मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जो बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, राइट। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कैसे न्यूट्रिएंट? जो बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। भाई माइक्रो मतलब क्या बोला? एकदम छोटे अमाउंट, एकदम छोटू सा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट ये ऐसे न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को एकदम कम अमाउंट में चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड्स में लिख देती हूँ, ये मेरे बाल भी बीच बीच में लिखते रहते हैं। हाँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो बॉडी को रिक्वायर्ड है इन लार्ज अमाउंट, राइट। और माइक्रो मतलब क्या बोला? ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी को रिक्वायर्ड है इन स्मॉल अमाउंट, राइट, इन स्मॉल अमाउंट।
अभी मैक्रो में कौन कौन से आते हैं? मैक्रो में आते हैं, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। फिर मैक्रो में आते हैं आपके प्रोटीन्स, एंड देन आते हैं आपके लिपिड्स। एक एक मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में थोड़ा सा ही डिटेल में देखेंगे हम लोग। आपको इतना समझ आया? मैक्रो मतलब ये ऐसे न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। मैक्रो में कौन कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट ये ऐसे न्यूट्रिएंट है जिसको बॉडी को कम जरूरत होती है, स्मॉल अमाउंट में होंगे तो भी चलेंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं भाई? इसमें आते हैं अपने विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए, राइट। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी एक एक करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। बच्चों, हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। एनर्जी किससे आएगी? खाना खाने से आएगी। खाने में कौन कौन से कंपोनेंट है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। तो एक एक मैक्रोन्यूट्रिएंट को देख के पकड़ के एकदम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। अभी मैंने बोला ना मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से थे? 3 थे। मेरे साथ फिर से रिवाइज कीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये तीनों ना एकदम बड़े मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब इनके साइज एकदम बड़े बड़े, राइट। अभी हमारे हर सिस्टम को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। सिस्टम किससे बनी है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बने हैं? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बने हैं भाई? सेल से। मतलब मैं कह सकती हूँ मेरे बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी की जरूरत है। मेरे हेड के सेल से लेके मेरे टो के सेल तक कौन चाहिए मुझे? एनर्जी चाहिए प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। अभी एनर्जी तो इस फूड से मिलने वाली है, फूड स्टफ से मिलने वाली है। लेकिन और एक बात भाई, ये सब कैसे मॉलिक्यूल है? बड़े बड़े। हमारी सेल बेचारी इतनी सी सेल होती है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनके अंदर जाने चाहिए तभी एनर्जी मिलेगी। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है भाई कि ये सारे बड़े मॉलिक्यूल है। बड़े मतलब इनका साइज बड़ा है, सो वो सेल के अंदर जा नहीं पाते। तो क्या करना पड़ेगा हमें? कैन आई से दीज आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि बड़े बड़े है ना। तो इनको मैं सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करूँ तो चलेगा। बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया तो वो छोटा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा सकता है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। ऐसा ही होता है। अभी हमें क्या करना है? हमें इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट, ब्रेक डाउन करना है। जब मैं कार्बोहाइड्रेट को तोड़ूंगी सिंपल फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म होता है नथिंग बट ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट साइज में बड़े होते हैं, ग्लूकोज साइज में छोटा होता है। ये इजीली सेल के अंदर जा सकता है, राइट। तो ये जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, इसी प्रोसेस को तो हम लोग कहते हैं भाई डाइजेशन, राइट। ये तोड़ने फोड़ने का काम कौन करेगा? अपनी डाइजेशन वाली सिस्टम करेगी। आपको समझ में आया ये कन्वर्जन मैंने यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि सेल के अंदर खाना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई तभी तो एनर्जी मिलेगी। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है। तो हमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसके सिंपल फॉर्म में। द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म, दिस इज नथिंग बट डाइजेशन। तो आपके लिए यहाँ पे डाइजेशन की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देती हूँ। डाइजेशन इज व्हाट? कन्वर्जन ऑफ complex food material into simple ones, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज सेल के अंदर जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स जा सकता है। यहाँ तक कहानी समझ आई? वेरी राइट। अभी देखते हैं, जब आपने, मैं बोल रही हूँ ना सेल के अंदर ग्लूकोज जाना चाहिए, एनर्जी मिलेगी, तो भाई कितना ग्लूकोज आपको कितनी एनर्जी देगा वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ध्यान से सुनना, ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है, राइट। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपको देता है 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, राइट। ये एस्टिमेट लैब में निकाला गया है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, फिर ये वैल्यू आपको बताई दी है, राइट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी देगा? 4 किलो कैल। व्हाट इज किलो कैल? नथिंग बट एनर्जी का यूनिट है। जैसा आप दूध भी, पानी भी लीटर में मेजर करते हैं ना, वैसे ही एनर्जी हम इस यूनिट में मेजर करते हैं, किलो कैलोरीज। तो ये याद रखना है, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमें कितनी एनर्जी देगा? 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देगा।
ये हो गया फर्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन था, आप ही बताओ भाई जल्दी जल्दी। राइट, दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट था प्रोटीन। तो प्रोटीन भी कैसा है, साइज में बड़ा है, सेल के अंदर जा नहीं पाएगा, तो हमें उसे सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट, प्रोटीन जब टूटता है, मतलब जब आप प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हो, तो कौन से फॉर्मेट में चेंज होता है, नथिंग बट अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स हमने देखा अभी देखा, कार्बोहाइड्रेट जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था तो मतलब ग्लूकोज बन के आ रहा था। यहाँ पर भी प्रोटीन जब टूटेगा तो तब कौन से फॉर्मेट में आएगा, सिंपल फॉर्म, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड सेल के अंदर जा सकते हैं, ऑफकोर्स जा सकते हैं भाई, छोटे मॉलिक्यूल है। प्रोटीन डायरेक्टली नहीं जा सकता, प्रोटीन बड़ा है ना, तो इसलिए हमने डाइजेशन की प्रोसेस से इसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। ये अमीनो एसिड प्रोटीन जाने पहचाने लग रहे हैं ना, फर्स्ट चैप्टर में बहुत पढ़ा भी है इनके बारे में, क्या कि बहुत सारे अमीनो एसिड इकट्ठा आके, सपोज ये एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे अमीनो एसिड इकट्ठा आके क्या बनती है, हमारी प्रोटीन की चेन बनती है। थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज करवाती हूँ। और ये अमीनो एसिड एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए, और इस बॉन्ड का नाम है नथिंग बट पेप्टाइड बॉन्ड। तो पिछले क्लास का भी रिवाइज हो गया, यहाँ भी ये काम आ गया। अमीनो एसिड जब साथ में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। राइट, तो प्रोटीन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक एक अमीनो एसिड्स। राइट, तो सेम उसकी तरह ये भी देख लेते हैं कि भाई कितनी एनर्जी हमें मिलेगी। तो कितनी एनर्जी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से मिलती है, तो वो एक याद रखना, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है हमें, सेम 4 किलो कैलोरीज। तो ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। किलो कैलोरीज फिर से बता देती हूँ, ये क्या है, ये एनर्जी मेजर करने का यूनिट है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स यू 4 किलो कैल ऑफ एनर्जी। राइट, अभी आपकी बुक ना सीक्वेंस कुछ आगे पीछे देती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। ये वाला जो चार्ट है वो बुक में आगे आएगा, लेकिन उसका यहीं पर बता देती हूँ प्रोटीन के केस में, सो यही समझ आएगा आपको। इतना समझा, प्रोटीन जब ब्रेक डाउन करोगे, डाइजेस्ट करोगे, तो क्या मिलेगा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मेरे सेल के अंदर जा सकता है क्या, ऑफ कोर्स जा सकता है, क्यों, क्योंकि अमीनो एसिड का साइज कम है, अमीनो एसिड्स अंदर जा सकते हैं। अभी सारे अमीनो एसिड सेल के अंदर चले गए तो क्या हो जाएगा, अगेन अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और जो प्रोटीन मेरे सेल को चाहिए, राइट, एज पर द नीड ऑफ द सेल, वो प्रोटीन अंदर बनते चला जाएगा। तो आपको ये रिंगा रिंगा रोजेस नहीं लग रहा, बाहर प्रोटीन था, ब्रेक डाउन करके क्या मिला, अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड्स कहाँ भेज दिए, सेल में भेज दिए। फिर वो अमीनो एसिड्स एक दूसरे से बॉन्ड बना के क्या बना रहे, फिर से अंदर प्रोटीन बना रहे। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन लगते हैं, और ऐसा नहीं कि हर सेल में सेम प्रोटीन बनेगा, मैंने कहा ना, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, उस सेल को कौन सा प्रोटीन बनाना है, उस हिसाब का प्रोटीन उसमें बनेगा। तो आओ देखते हैं कौन कौन से प्रोटीन है भाई। ये चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लो। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्किन से। सबको पता है स्किन में 2 तरह के प्रोटीन बनेंगे, राइट, एक होता है मेलानिन और दूसरा होता है केराटिन। मेलानिन मतलब ये ऐसा प्रोटीन है जो आपका स्किन कलर डिसाइड करता है, राइट। केराटिन मतलब आप जानते भी हो, केराटिन हमारा एक प्रोटीन है जो स्किन में भी मिलता है, वो है, राइट। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, कौन सा प्रोटीन किस सेल में या किस ऑर्गन में बनेगा। आपको इतना समझ में आया ना, सेल के अंदर अमीनो एसिड गया है, अभी वो अमीनो एसिड क्या करेंगे, उस सेल के अंदर जाके कौन सा प्रोटीन बनाएंगे, वो हम यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, राइट। दूसरा कलर ले लेते हैं भाई, ओके। स्किन में कौन से प्रोटीन मिलते हैं, 2, मेलानिन और केराटिन। मेरे साथ ही यहाँ पे लर्न करो, ये सब लर्न करना बहुत मैंडेटरी है, ओके। बोन्स में भी प्रोटीन होता है क्या, हाँ जी भाई बिल्कुल होता है। तो बोन वाले प्रोटीन का नाम क्या है यहाँ पे, ऑसिन, राइट। बोन का प्रोटीन इज कॉल्ड एज ऑसिन। फिर देखते हैं सेल्स, भाई हमारी पूरी बॉडी सेल्स ही तो बनी है। आपने मेरे से फर्स्ट लेक्चर में भी सुना होगा, देखो ये सेल होती है, सेल के अंदर उसका ब्रेन होता है, दैट ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज नथिंग बट न्यूक्लियस, राइट। ये जो सेल की मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, पढ़ चुका है भाई गाइस। ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन की आवश्यकता है, राइट। तो वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस एंजाइम्स which are useful for the production of or for the formation of cell membrane। तो प्रोटीन उसके लिए भी इस्तेमाल होते भाई, उनके नाम कौन कौन से हैं आपको जानने भी नहीं, इतनी तकलीफ क्यों उठाने। नेक्स्ट देखते हैं पैंक्रियास। आपने सुना होगा स्टमक के पीछे एक लीफ शेप का ऑर्गन होता है,
जिसका नाम है पैनक्रियास, वो दो प्रोटीन बनाता है, एक का नाम है इंसुलिन एंड दूसरे का नाम है ट्रिप्सिन। फंक्शन जानने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन इंसुलिन से तो आप फैमिलियर हो गए। इंसुलिन ऐसा प्रोटीन है, ऐसा एंजाइम है जो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने को हेल्प करता है, राइट। फिर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड 9th में पढ़ रखा है, क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड? ब्रेन में एक छोटू सा वाटानी शेप का ग्लैंड है जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनाता है, राइट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स बनाते हैं। अभी एंजाइम वर्ड आ जाए, हार्मोन वर्ड आ जाए तो डरना मत, एंजाइम का नेचर भी प्रोटीन होता है और हार्मोन का नेचर भी प्रोटीन होता है, तो ये भी प्रोटीन्स है, ये भी प्रोटीन्स है। फिर आता है मसल्स में। भाई मसल्स मतलब अपने डोले शोले, राइट, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, 9th में इसके बारे में भी पढ़ रखा है। मसल में कौन से प्रोटीन होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन नाम के मसल में प्रोटीन होते हैं। ये किसके लिए हेल्प करते हैं भाई? ये अपने मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने के लिए हेल्प करते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरा हाथ चल रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे मसल के अंदर के एक्टिन और मायोसिन काम कर रहे हैं, राइट। फिर आता है ब्लड। भाई ब्लड में भी प्रोटीन्स है क्या? बिल्कुल प्रोटीन है। एक होता है हीमोग्लोबिन, इसके बारे में तो सब लोग फैमिलियर होंगे भाई। हीमोग्लोबिन मतलब अपना HB, राइट। ये HB कहाँ मिलता है बच्चों? इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ब्लड होता है, ब्लड में हमारी एक टाइप की सेल होती है जिसका नाम है RBC, राइट, रेड ब्लड सेल्स, और ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अपना ये हीमोग्लोबिन बैठा होता है। तो हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन। फिर आता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज भी एक टाइप का प्रोटीन है। शॉर्ट में बता देती हूँ एंटीबॉडीज क्या होता है। एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन है जो हमें इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट। तो अभी बस इतना ही याद रखो, कोई आपको फंक्शन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछेंगे कि स्किन कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियास कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, सेल्स कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, एक्सेट्रा। तो ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। एंड वंस मोर, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितनी एनर्जी देगा? 4 किलो कैल। किलो कैल एनर्जी का यूनिट है। अभी तक हमने कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़े? 2। लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट बचा है, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, डाइजेस्ट होगा, तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है? 4 किलो कैल। प्रोटीन टूटेगा तो क्या मिलेगा? अमीनो एसिड्स। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है? 4 किलो कैल। अभी लास्ट वाला मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ के जाते हैं भाई, दैट इज नथिंग बट लिपिड। लिपिड भी मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़ा है, इसे भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसे डाइजेस्ट करते हो तो ये लिपिड कौन से फॉर्म में आ जाता है? मतलब लिपिड टूट के क्या हमें मिलती है? तो 2 चीजें मिलती है। यहाँ पे मिलता है फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल, राइट। लिपिड को मैंने अगर पचाया, डाइजेस्ट किया, सिंपल फॉर्म में लाया, तो क्या मिलेगा? फैटी एसिड एंड अल्कोहल। भाई ये लिपिड कहाँ होता है? देखो सबके सोर्स भी बता देती हूँ, यहीं पे डिस्कस करना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा भाई? आप चपाती खाते हो, राइस खाते हो, स्वीट पोटैटो, जैगरी, चॉकलेट, मिल्क, इस सब में क्या है? शुगर, कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है भाई? प्रोटीन का सोर्स क्या है? प्रोटीन मिलता है आपको, प्रोटीन के अभी देखो वेज सोर्स भी है, नॉन वेज सोर्स भी है। वेज सोर्स में क्या क्या आएंगे? दाल है, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स है। नॉन वेज सोर्स कौन से है प्रोटीन के? ऑफ कोर्स चिकन है, मीट है, एग्स है, ये सारे प्रोटीन के सोर्स। लिपिड कहाँ से मिलता है? आप खाना किस में बनाते हो? दही में, घी में बनाया, राइट, तेल में बनाया, तो वो तेल घी में क्या होता है? लिपिड तो होता है, राइट। तो वो भी देखना पड़ेगा भाई। 1 ग्राम ऑफ लिपिड, 1 ग्राम ऑफ लिपिड कितना एनर्जी देगा हमें? सो गाइस 1 ग्राम ऑफ लिपिड देता है हमें अराउंड 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, राइट। तो आउट ऑफ दीज 3 मैक्रोमोलिक्यूल सबसे ज्यादा एनर्जी किस मैक्रोमोलिक्यूल ने दी? मैक्रोन्यूट्रिएंट ने दी, तो लिपिड ने दी। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 4, 1 ग्राम ऑफ लिपिड कितनी देता है एनर्जी? 9 किलो कैलोरीज इतनी एनर्जी देता है, राइट। तो थोड़े बहुत फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं लिपिड के। तो शॉर्ट में बता देती हूँ कि आप ऐसे ही रनिंग नोट्स बनाओ सो दैट आपको आसानी हो, राइट। फर्स्ट यूज यहाँ पे लिख देती हूँ भाई, यूजेस। कहाँ कहाँ लिपिड के यूजेस होते हैं? एकदम ध्यान से सुनो। पहला, लिपिड हमारी बॉडी में यूज होता है फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन्स। वेरियस हार्मोन्स। अभी बताया था हार्मोन्स मतलब नथिंग बट प्रोटीन ही होते हैं।
सो डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स बनाने में किसका हाथ होता है? लिपिड का। अभी हार्मोन यहाँ पे 2-3 डिस्कस कर लेती हूँ, आप वैसे 3rd चैप्टर में पढ़ोगे भी। हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एस्ट्रोजन है, फिर प्रोजेस्टेरॉन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टोस्टेरॉन है। तो ये सारे हार्मोन्स बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? लिपिड के। हार्मोन्स बॉडी में बनने चाहिए क्या? बिल्कुल भाई, बहुत जरूरत होती है। लेकिन हार्मोन्स कब बनेंगे? जब आपके डाइट में प्रॉपर लिपिड का कंटेंट हो। तो पहला यूज तो ये है कि लिपिड किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन। दूसरा इस्तेमाल ये है, हमने 9th में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था भाई, ऐसा कुछ तो न्यूरॉन था अपना, देखो याद आ रहा है या नहीं? अरे थोड़ा सा घाई घाई में बना लिया, ठीक है। न्यूरॉन मतलब अपना ब्रेन का सेल, राइट? सारे इंपल्सेस को कैरी करता है, सारे मैसेज को कैरी करता है। इस न्यूरॉन का ये जो फिलामेंट था, ये जो डंडी थी, दिस डंडी वाज कॉल्ड एज एक्सॉन, राइट? और हमने ये भी पढ़ रखा है कि एक्सॉन सराउंड करता था एक शीट, राइट? एक्सॉन के ऊपर, सपोज मान के चलो ये एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर ऐसे शीट की कवरिंग थी। उस शीट की कवरिंग का नाम था गाइस नथिंग बट माइलिन शीट, राइट? माइलिन शीट। देखो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एक्सॉन रहता है। एक न्यूरॉन मतलब एक टाइप का सेल है जिसको एक्सॉन है। एक्सॉन को किसने सराउंड करके रखा है? माइलिन की शीट, राइट? ये माइलिन की शीट प्रोडक्शन में, माइलिन की शीट भी कौन बनाता है? अपना लिपिड। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट भी किसके थ्रू बनती है? लिपिड्स के थ्रू। तो अगर हमें माइलिन शीट चाहिए तो हमें लिपिड का डाइट भी अच्छे से रखना पड़ेगा। और लास्ट यूज है 3rd, राइट? अरे एक मिनट, जैसा कि मैंने कहा मेरे बाल भी यहाँ पे लिखते रहते हैं, उनको भी आदत है। ओके, इग्नोर गाइस। 3rd लास्ट यूज है लिपिड का कि, अच्छा प्रॉपर वे में ही समझा देती हूँ, एक अलग स्लाइड लेते हैं भाई। देखो हम सबने पढ़ रखा है यार, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है, हर सेल का स्ट्रक्चर सेम होगा। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस बैठा है, ये सभी जानते हैं। सेल की इस मेम्ब्रेन को, सेल की ये जो आउटर वॉल है, आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग कहते हैं आइदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमें एक कंपोनेंट की जरूरत है, ध्यान से सुनते रहना सिर्फ, राइट? ये सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए एक कंपोनेंट की जरूरत है। कंपोनेंट का नाम बड़ा हाईफाई यार, कोई नहीं, कर लेंगे। कंपोनेंट का नाम होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, आपको नाम सुन के आइडिया आ गया होगा कि भाई सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बनता है? सेल मेम्ब्रेन एक मटेरियल का बनता है एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड। भाई फॉस्फोलिपिड के नाम में ही लिपिड आ रहा है, मतलब अगर मुझे ये कंपोनेंट बनाना है तो मेरी बॉडी में क्या होना पड़ेगा? लिपिड होना पड़ेगा। सो कैन आई राइट 3rd फंक्शन, राइट? तो 3rd फंक्शन क्या है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी, किसके लिए? किसकी फॉर्मेशन के लिए? फॉस्फोलिपिड के लिए, राइट? फॉस्फोलिपिड बनाने के लिए मेरी बॉडी में क्या यूज होगा? ऑफ कोर्स लिपिड यूज होगा। और फॉस्फोलिपिड किसका कंपोनेंट है? फॉस्फोलिपिड क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। तो ये कुछ 3 फंक्शन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है, राइट? आज हमने कवर किया कि एनर्जी किससे मिलेगा। एनर्जी किससे मिलता है? फूड से। फूड में क्या होता है? कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट देखे हमने? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में लाओगे तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज, राइट? 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितना एनर्जी? 4 किलो कैल। प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितनी एनर्जी देगा? 4 किलो कैल। प्रोटीन को अगर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? अमीनो एसिड। हमने वो चार्ट भी देख लिया कि अमीनो एसिड बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं, तो वो आपको याद रखना है, राइट? फिर हमने देखा लास्ट लिपिड। लिपिड अगर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? फैटी एसिड एंड अल्कोहल। और सबसे ज्यादा एनर्जी किस मैक्रोन्यूट्रिएंट से मिलती है भाई? लिपिड से ही मिलती है। 1 ग्राम ऑफ लिपिड कितनी एनर्जी देगा आपको? 9 किलो कैलोरीज। और ये कुछ लिपिड के इस्तेमाल भी है। लिपिड किसके लिए चाहिए बॉडी में? हार्मोन्स बनने के लिए। फिर माइलिन शीट बनाने के लिए। माइलिन शीट क्या होता है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया। और फिर फॉस्फोलिपिड बनाने के लिए। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? एक मटेरियल है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, राइट? तो यहाँ तक हमने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट कंप्लीट कर दिए। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तब तक हम जल्दी ही दूसरा पार्ट लाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।